ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। उत्तराखंड प्रदेश में अल्पसंख्यक मुस्लिम व दलितों का मसीहा बनकर उभरेगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। अब तक राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यकों को महज वोट बैंक की तरह किया है इस्तेमाल, लेकिन अब प्रदेश के अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलवाएगी लोहिया विचारधारा वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। अब मुस्लिमों व दलितों को मिल सकेगा न्याय। उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ हमेशा दो ही पार्टी रही है, भाजपा कांग्रेस, जिसमें एक बड़ा समुदाय, एक बड़ी लोकेलिटी जिसे हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं, वो ठगा सा महसूस करता है अपने आप को। कारण जैसे अल्पसंख्यक में मुस्लिम समुदाय है, आप समझते हैं कि वो भाजपा में तो जाता नहीं है कमी के साथ। अब रही मजबूरी की कांग्रेस में जाना है, कांग्रेस उसे अपना पालतू बंधवा मजदूर की तरह समझ के बैठ गई है। इसलिए उत्तराखंड में एक तीसरे फ्रंट की अति आवश्यकता है। पूर्व कांग्रेस में मंत्री होने के बावजूद भी सफेद पोशों ने किया था दल बदल। प्रदेश की जनता अब सिखाएगी उन सफेद पोशों को सबक और जनता करेगी भरोसा प्रदेश की लोहियावादी विचारधारा की पार्टी पर। अब एक बात बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड के इतिहास में क्या होगा कि हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य, सतपाल महाराज और खुद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जैसे दिग्गज लोग जो कि कांग्रेस के बैनर पे जीते, कांग्रेस के बैनर पे वोट मांगी और जाके भाजपा में शामिल हो गए। पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी मुदगल लगभग सभी राष्ट्रीय दलों के शीर्ष नेताओं के साथ कर चुके हैं राजनीति। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लगभग अपने 40 सीटों से कैंडिडेट खड़े करेगी, जिनमें जैसे सहसपुर हो गया, विकास नगर हो गया, प्राण कलियर हो गया, मंगलौर हो गया, आपका खानपुर सीट हो गई है, आपकी ज्वालापुर वाली सीट है, रुड़की है, भगवानपुर वाली सीटें है। इधर ये तो पूरा मजबूत वो सीटें हैं जहां अल्पसंख्यक निर्णायक स्थिति में है। मिसाल के तौर पर प्राण कलियर में तो 70% अल्पसंख्यक है, सहसपुर सीट पे 50 से 60% अल्पसंख्यक है, आपका धर्मपुर सीट पे 50% अल्पसंख्यक है, खानपुर सीट पे भी 50-55% अल्पसंख्यक है। उस अल्पसंख्यक को पूछता कौन है? अपने 35 वर्षों के राजनीतिक अनुभव से विरोधियों को देंगे आगामी चुनाव में मात। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा में 40 से अधिक सीटों पर उतारेगी अपने मजबूत व प्रबल उम्मीदवार और लहराएगी जीत का परचम। जो आप देखते हैं कि जगह जगह प्रताड़ना हो रही है, उस प्रताड़ित समाज को कोई लाइन नहीं मिल पा रही थी और कोई जरूर नहीं होती। शुरुआत कभी भी हो सकती है, ठीक है 20 साल से शुरुआत नहीं हुई, अब हो जाएगी। जब सूरज निकल जाए जब सवेरा, ये कोई आवश्यक नहीं कि 20 साल पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। अरे भाई ठीक है, उस टाइम हो सकता है जरूरत ना रही हो, लेकिन 20 साल में ऐसा भी तो कभी नहीं हुआ कि एक तरफा कांग्रेस के बैनर से लोग जीत गए और भाजपा में शामिल हो गए हों। ये भी तो कभी नहीं हुआ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की नजर सभी विधानसभा के उन अल्पसंख्यक व दलित वोट बैंकों पर जिस पर अब तक किसी ने नहीं डाली अपनी पैनी नजर। मुस्लिम की नहीं, बल्कि इस उत्तराखंड की आवाज बन के काम करेंगे। मुस्लिम तो उसका एक पार्ट है। अब आप समझिए, एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, अगर 10 लोग में 2 लोग बीमार हो जाएंगे तो क्या परिवार स्वस्थ कहलाएगा? कमजोर पड़ जाएगा ना। मान लें मेरे घर में 10 मेरे बेटे हैं, 10 लाठी है मेरी, और उनमें मेरे 3 बेटे बीमार हो जाएं तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगा ना। तो अल्पसंख्यक समुदाय जो है, मुस्लिम जिसे हम कह रहे हैं, तो जब वो उत्तराखंड में रहता रहा है, उत्तराखंडी है, तो कहीं ना कहीं, अब मिसाल के तौर पर हरिद्वार जिला है, उसमें 85 गांव झोजा बिरादरी के हैं। 85 गांव जो कि कम से कम 6 या 7 सीटों पर जबरदस्त इफेक्ट डालते हैं। क्या उनका कोई वर्चस्व नहीं है? क्या उनकी कोई ख्वाहिशें नहीं है? क्या वो ये नहीं चाहते कि हमारी बात भी सुनी जाए? कौन किसकी बात सुन रहा है बताइए? तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में जीत दर्ज करा सकेगी लोहिया विचारधारा कही जाने वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और फतेह कर पाएगी पहाड़ चढ़ने का राजनीतिक मिशन? तो आखिर वो कौन सी शख्सियत हैं जो
उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्टी को दे रहे हैं चुनौती। और ऐसा क्या है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता अश्वनी मुदगल के पास अल्पसंख्यक वोट बैंक का विजन?